दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 16 प्रश्नावली 16 के बारे में। तो देखिए, इस प्रश्नावली का नाम है आपका क्षेत्रमिति वन और क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रमिति में हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु का क्या करते हैं, जो वो स्थान घेरता है उसका क्षेत्रफल का हम लोग गणना करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल की परिभाषा है कि किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है तो वह उसका क्षेत्रफल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इस व्हाइटनर को रखूँगा तो ये व्हाइटनर जितना जगह घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल होगा। इस व्हाइटनर का जगह पे मैं मान के चले इस मोबाइल को भी अगर रखूँगा या फिर किसी भी वस्तु को रख सकता हूँ, जैसे इस पेन को मैं अगर रखूँगा तो ये पेन जितना स्थान घेरता है, ठीक है, उसी को उसका क्या बोलेंगे, क्षेत्र। ठीक है, ये जितना स्थान घेरेगा ये पेन, उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल कहेंगे। तो जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसको उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। अब इस क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग इस अध्याय में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे वर्ग और आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो आयत का परिभाषा इससे पहले मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि आयत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो है आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें आपको प्रश्न दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई का मान दिया रहेगा, आपको इसमें बिठाना है और हल करना है। और इसका दूसरा इसमें और एक है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, आप लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा। इसमें भुजा का मान दिया रहेगा, आपको इस फार्मूला में बिठाना है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं भुजा का घात 2। ठीक ना, ऐसे घात 2 भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों फार्मूला का उपयोग करके आपको इसमें क्षेत्रमिति वन के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर पहला है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से बंद आकृतियों को पहचानिए। वो हम लोग बंद आकृति को पहचानेंगे। पहला जो हमारा चित्र दिख रहा है, देखिए पहला नंबर, इस चित्र को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे और इसमें यहाँ से देखिए ये साइड में जो घेराव है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो घेराव है ये एक दूसरे से टच है, मतलब कहीं पर भी खुला हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहला नंबर है ये क्या है, बंद आकृति है। दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि ये भी देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो चारों तरफ से क्या है, बंद है, तीनों तरफ से। तो इस प्रकार से सभी तरफ से अगर बंद होने के कारण इसको हम लोग बंद आकृति कहेंगे। तीसरा नंबर में देखिए इसमें भी चारों तरफ से क्या है, बंद है, इसलिए ये बंद आकृति होगी। चौथा नंबर देखेंगे तो इसमें भी देखिए चारों तरफ से बंद है, ठीक ना, कहीं पर भी खुला दिख नहीं रहा है, इसलिए ये बंद आकृति होगी। पांचवा नंबर में आप अगर देखें तो पांचवा नंबर जो है यहाँ पे इसमें बंद आकृति नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए खुला हुआ भाग है। अगर इस भाग को हम लोग इस तरह से इसके साथ अगर टच किया हुआ रहता है ऐसे, तो हम लोग इस भाग को क्या कह सकते थे, बंद आकृति। लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला नहीं है, ये क्या है, बंद है। तो इसलिए इसको हम लोग ये क्या है आपका, बंद ना होके ये क्या है, खुला है, इसलिए इसको हम लोग खुला आकृति कहेंगे, बंद आकृति नहीं होगी। छठा प्रश्न देखें तो देखिए छठा प्रश्न में यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें ये क्या है आपका, बंद है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेके हर एक जगह से ये क्या है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आके पूरा बंद सील है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, बंद आकृति होगी। इसके बाद सातवां नंबर प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि इसमें सातवां नंबर प्रश्न में एक जगह पे देखिए आपको गैप दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें इस चित्र को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, ठीक ना। डायरेक्ट ये है, हैंडल यहाँ तक है। अब यहाँ से ये क्या है, पूरा ये खुला हुआ भाग है, ये देखिए यहाँ से क्या है, खुला है। तो इस भाग के कारण ये बंद आकृति नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सातवां नंबर प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो जगह से खुला है। देखिए यहाँ से इस जगह पे सील नहीं किया हुआ है, ठीक ना,
यहाँ तक ये देखिए, इसके बाद ये बीच में जो भाग है ये क्या है, खुला है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये राउंड है और यहाँ पे गया है, ये बीच का जो भाग है ये भी क्या है आपका खुला हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी आपका खुला आकृति होगा, बंद आकृति नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9th नंबर प्रश्न में भी आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये चारों तरफ से आपका बंद है, ठीक ना। तो 9th नंबर प्रश्न जो है वो बंद होने के कारण ये क्या होगा, आपका बंद आकृति होगा, क्योंकि ये देखिए इधर चारों तरफ से इस प्रकार से आपका क्या है, बंद है। तो चारों तरफ से बंद होने के कारण ये क्या होगा, बंद आकृति होगा। 10वां नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चारों तरफ तो बंद किए है, ठीक ना। यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे एक जगह जो मैं तीर का निशान देके समझा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस जगह पर क्या है, ये खुला हुआ है, ठीक ना, एकदम बंद नहीं है, जिसके कारण ये बंद आकृति नहीं होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बंद आकृति होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए इस प्रकार शुरू होके ये चारों तरफ से इस प्रकार देखिए बंद है, ठीक ना। ये अगर इस लाइन को हम लोग देखें तो चारों तरफ क्या है, पैक है, तो इसके अंदर कुछ घुस नहीं सकते, एकदम पैक होने के कारण, ठीक है, चारों तरफ से बंद होने के कारण क्या होगा, आपका ये बंद आकृति होगी। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये बंद आकृति नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये जहाँ पे मैं तीर का निशान बना रहा हूँ ये जगह क्या है, खुला हुआ है, देखिए, जिसके कारण ये खुला आकृति होगी, बंद आकृति नहीं होगी। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी देखिए 2 जगह पे खुला है, ये देखिए तीर का निशान बना के दिखा रहा हूँ, एक और ये आपका 2 जगह, तो इन दोनों जगह पे खुला होने के कारण ये बंद आकृति नहीं होगी। इसमें और 2 चित्र बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका 14 नंबर प्रश्न में यहाँ पे ये जो आपका 2 जगह पे खुला हुआ है, देखिए एक जगह ये होगा और दूसरा इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका खुला हुआ है, तो इस प्रकार से ये बंद आकृति नहीं होगी। 15 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं तीर का निशान बना रहा हूँ, ये देखिए ये पक्ष जो है क्या है, पूरी तरह से खुला हुआ है, तो ये भी आपका बंद आकृति नहीं होगी, ये क्या होगा, खुला आकृति होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं जो आकृति बना के दिया हूँ ये सभी आकृति क्या है, बंद आकृति होगी, और इसको छोड़ के बाकी सब बंद आकृति नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोग हल लिख के ये आकृति आपको लिखना है, और डायरेक्टली आप चाहे तो लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः पहला, फिर दूसरा, उसके बाद लिख सकते हैं तीसरा, चौथा, और नेक्स्ट इसके बाद कॉमा देके फिर 6वां, फिर 9वां और 11वां, ठीक है। ये जो आकृति है यही आकृति बंद आकृति होगी, तो आप ये लिख सकते हैं बंद आकृति होगी, बंद आकृति होगी, ऐसे करके लिखेंगे तो आपका देखिए आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, इसको खाली आपको देख के समझना है कौन सा बंद है, कौन सा खुला आकृति है, तो इसको आप बना लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई तथा चौड़ाई निम्नानुसार है। तो हमको इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो प्रश्न दिया है लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंबाई इंटू, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखेंगे, और उसके बाद देखिए लंबाई के जगह पे लंबाई का मान कितना है, 6 लिखेंगे, क्योंकि लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई का जो मान है 2 सेंटीमीटर, इसको 2 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना प्राप्त होगा हमको, 12, तो ये कितना सेंटीमीटर प्राप्त होगा, 12 सेंटीमीटर हमको बहुत आसानी से प्राप्त होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग आयत ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए 2 बार दोनों क्या है सेंटीमीटर में था, तो दोनों सेंटीमीटर एक साथ मिलके वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम लोग इसका घात 2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों में से आप कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है, या करके लिख देता हूँ, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हमको प्राप्त होता है।
अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। मैं फार्मूला लिख चुका हूँ। अब लंबाई के जगह पे आपको देख के प्रश्न में जो लंबाई का मान दिया गया है उसको लिखना है 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखोगे, फिर गुना चौड़ाई के जगह पे 1 सेंटीमीटर दिया है देखिए प्रश्न में, तो मैं 1 सेंटीमीटर लिख दूंगा। अब इन दोनों को अगर मैं गुना कर दूंगा तो 10 और 1 गुना होकर 10 सेंटीमीटर ही आएगा, और सेंटीमीटर 2 बार है इसलिए गुना होकर सेंटीमीटर का घात 2 लिखेंगे क्योंकि 2 बार है सेंटीमीटर। या फिर इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 सेंटीमीटर का घात 2 लिखेंगे या फिर 10 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 2 मतलब क्या होता है, ये जो घात 2 है इसको वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्ग सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हमको प्राप्त होगा। चलिए इसके बाद मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। तीसरा नंबर प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ और आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए लंबाई के जगह पे मैं डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर लिखूंगा, या फिर खाली सिर्फ 12 भी लिख सकता हूँ। गुना के जगह पे मैं चौड़ाई के जगह पे 6 सेंटीमीटर लिखूंगा, और यहाँ पे चौड़ाई की जगह पे 6 सेंटीमीटर इस प्रकार नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 12 और 6 को मैं गुना करूँगा तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 कितना होगा 7, ठीक ना। 12 और 6 को गुना करेंगे तो 72 सेंटीमीटर 72 आएगा, और 2 जगह सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर का घात 2, या फिर लिख सकते हैं 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों में किसी एक को आप लिख लेंगे तो आपका आंसर सही होगा। इस प्रकार से हमारा देखिए तीसरा का आंसर है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर मैं नोट कर लिया हूँ, इसको मैं हल करूँगा और आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो मैं नोट कर लूँगा आयत का क्षेत्रफल, तो बहुत आसानी से इस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल मैं नोट कर लिया हूँ, और उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। और उसके बाद लंबाई का मान जो दिया है उसको लंबाई के जगह पे बिठाऊंगा। यहाँ पे देखिए लंबाई का मान कितना दिया है 13.5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लंबाई के जगह पे मैं लिखूंगा 13.5, और गुना के बाद देखिए चौड़ाई के जगह पे मैं चौड़ाई का मान लिखूंगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 10 लिख सकता हूँ, या फिर आप चाहे तो दोनों जगह पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखिए 13.5 और 10 का अगर गुना करूँगा तो कितना प्राप्त होगा उसको मैं यहाँ पे आपको रफ में हल करके बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रफ में हल करूँ इसको, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको देखिए प्राप्त होगा 13.5 गुना 10। तो यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 0 0 0 प्राप्त होगा, फिर 1 के साथ सबको गुना करेंगे तो 5 3 1 प्राप्त होगा, 0 5 3 1। लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव है देखिए, तो यहाँ पे भी हम लोग एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमको प्राप्त होगा 135.0, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 135 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बार होता है सेंटीमीटर तो हम लोग वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग 135 सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगा सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग लगाए। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमारा सॉल्व होता है। यहाँ पे तीसरा का पहला नंबर प्रश्न मैं लिख चुका हूँ, और यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वर्गों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और वर्गों की भुजा इसमें दिया गया है। अब देखिए बहुत आसान है वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको हल लिखना है, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्गों का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, और देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया है, जो भी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, या फिर भुजा का वर्ग। तो डायरेक्ट हम लोग चलिए सिंपल वाला लिखते हैं, भुजा गुणित भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें ये जो दिया गया है मान, पहला नंबर दूसरा तीसरा सभी में ये जो मान है ये क्या है, भुजा का मान दिया गया है। देखिए लिखा है निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है। मतलब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में जो मान दिख रहा है ये क्या है, भुजा का मान है। तो भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे भुजा 2 जगह लिखा हुआ है इसलिए हमको 6 सेंटीमीटर को 2 जगह लिखना है। भुजा
एक पहले भुजा की जगह 6 सेंटीमीटर होगा और उसी प्रकार से गुना के बाद दूसरा भुजा के जगह पे भी 6 सेंटीमीटर आपको लिखना है। अब उसके बाद देखिए 6 और 6 गुना होगा तो यहाँ पे 36 होगा और सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर का घात 2 या फिर लिख सकते हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इस 2 को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर वर्ग भी कहते हैं, इसलिए सेंटीमीटर के ऊपर है इसलिए हम लोग वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए आप खाली 36 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, ये आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ। जैसे हम लोग पहले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही आपको दूसरा प्रश्न भी हल करना है। तो इसमें देखिए भुजा का मान 12 सेंटीमीटर दिया है दूसरा प्रश्न में, तो हम लोग भुजा के पहली भुजा के जगह पे 12 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसी प्रकार से दूसरी भुजा के जगह पे भी हमको 12 सेंटीमीटर लिखना है। तो मैं दोनों को इस प्रकार से लिख लूँगा। अब 12 और 12 को आपस में गुना करके हम लोग को देखना है कि कितना आता आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैं साइड में नीचे गुना करके बता रहा हूँ आपको। जैसे 12 गुणित 12 करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 का गुना 1 के साथ होगा तो 2 आएगा, फिर गुना के बाद हम लोग 1 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 4 एकम 4, 2 और 2 4 होगा, 1 का 1 होगा। तो इस प्रकार से 144 हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 144 और सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर घात 2 लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर 2 जगह पे है। या फिर जैसे सभी प्रश्नों में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर घात 2 नहीं लगाना चाहते तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ। तीसरा प्रश्न में 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो भुजा का मान है 13 सेंटीमीटर करके है। तो पहली भुजा के जगह पे मैं लिखूंगा 13 सेंटीमीटर, गुना के बाद दूसरी भुजा के जगह पे भी लिखूंगा 13 सेंटीमीटर, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद 13 और 13 को आपस में गुना करने से हमको कितना प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए मैं गुना करके आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैं 13 गुणित 13 करूँगा तो देखिए 3 के साथ पहले 1 और 3 का गुना होगा तो 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 1 के साथ दोनों का गुना होगा तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो यहाँ प्राप्त होगा 9। इसको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 और 1 का 1, मतलब 169 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 169 और यहाँ से लिखूँगा सेंटीमीटर और इसका घात 2 लगाऊंगा, या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 169 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है 3.5 सेंटीमीटर और इसमें भी हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखूँगा भुजा गुणित भुजा। तो ऐसा करके हम लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे पहली भुजा के जगह पे भुजा का मान 3.5 है, इसमें दशमलव में है, तो पहली भुजा के जगह पे मैं लिखूँगा 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे गुना के बाद देखिए मैं लिखूँगा दूसरी भुजा के जगह पे भी लिखूँगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोनों मैं लिख चुका हूँ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ पे रफ करके मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किसका कितना मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार देखिए, मैं इसको अलग पन्ना में ऐसे अगर नोट करूँगा तो हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। अब इसको पॉइंट को पहले ध्यान मत दीजिए, पहले 35 और 35 को गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिये 15 और 2 17, गुना 3 के साथ 5 का गुना होगा तो हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 तिये 9 और 1 10। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 का 1, मतलब 1225। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है और इधर भी एक अंक संख्या के बाद दशमलव है, मतलब कुल मिला के 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए हम लोग 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए तो 12.25 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12.25 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप डायरेक्ट इसके ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर घात लगा देंगे तो आपको वर्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उसमें प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींचकर ज्ञात कीजिए तथा
सूत्र की सहायता से अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब इस कथन के अनुसार सबसे पहले हमको आड़ी और खड़ी रेखा खींचकर इसको देखना है कि जितना बॉक्स हमको उसमें प्राप्त होता है, ठीक है, डायरेक्ट आयत का फार्मूला लगाने से भी उतना हमको प्राप्त होता है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते रहिए। तो इस गणित को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद देखिए लंबाई बोला गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऊपर की ओर इस प्रकार से लंबाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लंबाई लिख के देखूंगा, ठीक है। तो देखिए लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं देखिए ये मैं लिख लिया, 0 से मैं 5 सेंटीमीटर तक का एक लाइन खींच लूँगा इस प्रकार से। अब 0 से 5 सेंटीमीटर का लाइन मैं खींच लिया हूँ। अब इसको देखिए 5 भाग, मतलब 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पे 1-1 निशान दे दीजिए। जैसे 0 से 1, 1 से फिर 2, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा करके एक लाइन मैं खींच लिया हूँ, ठीक। अब इसी सीधा में दूसरे जगह पे भी मैं ऐसे करके ठीक है, इसी सीधा में यहाँ से हमको 5 लाइन होना चाहिए, और इधर से हमको कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई कितना बोला है 4। तो हम लोग चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर यहाँ से देखिए ये इस पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, एकदम इस लाइन पे 0 के सीधा में रखेंगे, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 तक दिख रहा होगा आपको। यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं निशान दे दूंगा एक एक। देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा करके मैं लाइन खींच दिया हूँ। अब इसको देखिए यहाँ पे भी जितना है इधर भी मैं उतना ही लाइन खींच लेता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से भी मैं यहाँ से 4 तक 4 को मिला दूंगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 तक इस प्रकार लाइन खींचूंगा, और मैं यहाँ पे निशान दे दूंगा, पॉइंट दे दूंगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तो ऑलरेडी दिया गया है। और यहाँ से भी इस लाइन को मैं इस प्रकार से मिलाऊंगा, और यहाँ पे इसको 0 के बराबर रखूँगा। और यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे फिर मैं एक लाइन खींच लूँगा, और ऐसे लाइन खींच लूँगा, और यहाँ पे मैं ले लूँगा 1, 2, 3, 4, ऐसे पॉइंट में दे दूँगा। अब इस पॉइंट और पॉइंट को आपस में मिला दूँगा इस प्रकार, क्योंकि ये 1-1 सेंटीमीटर का लाइन है। तो इसको हम लोग मिला देंगे। देखिए पहले लाइन को मिलाना है, इसी प्रकार से दूसरे को, फिर तीसरा, और फिर चौथा। 5वां तो ऑलरेडी आपका मिल ही जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको मिला देना है। 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पे मैं आड़ी लाइन तो खींच चुका हूँ। अब हमको सीधी लाइन खींचना है, तो मैं सीधा सीधा लाइन भी खींच लेता हूँ। देखिए मैं पॉइंट पॉइंट दे के रखा हूँ, ठीक ना। जो ये देखिए ये आपका लंबाई है, इसको मैं लंबाई लिख देता हूँ यहाँ पे, और इस तरफ ये आपका क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, चौड़ाई। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए मैं आड़ी लाइन खींच चुका, अब खड़ी लाइन खींचूंगा ऊपर की ओर। तो ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप हम लोग दे के रखे थे उसको हम लोग मिलाते जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए खड़ी लाइन में हमको 4 बॉक्स मिलाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए चौड़ाई में 4 भाग करना है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर का है ना, ये टोटल मिला के 4 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से ये कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ठीक है। सेंटीमीटर को इंग्लिश में लिख देता हूँ, या हिंदी में भी लिख सकते हो। तो देखिए इधर आपका 5 सेंटीमीटर, इधर आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग 1-1 सेंटीमीटर के गैप में हम लोग इसको मार्क किए थे, और उसको हम लोग मिला दिए। तो ये 5 सेंटीमीटर का, इसलिए इस लाइन को हम लोग 5 भाग में बांटे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये 4 सेंटीमीटर का, इसलिए हम लोग इसको 4 भाग में बांटे, 1, 2, 3, 4। तो अब गिन के देखिए बॉक्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब ये जितना भी यहाँ से ये पूरा बॉक्स घिरा हुआ है, ये 20 बॉक्स है, और टोटल मिला के इसका क्षेत्रफल क्या है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये सही है कि नहीं, इसको हम लोग आयत का सूत्र लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। अब लंबाई के जगह पे लंबाई का मान रखेंगे 5 सेंटीमीटर, और गुना के बाद चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई का मान लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से हमको प्राप्त होगा 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग जो बॉक्स बनाए थे उसमें भी 20 बॉक्स है, ठीक ना। इसमें भी हम लोग ऐसे 20 बॉक्स प्राप्त हुआ हमको, और हम लोग सूत्र लगाए तो भी हमको 20 प्राप्त हुआ। तो ये उत्तर की जांच
समाप्त होता है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही करके आपको दूसरा नंबर बनाना है। तो दूसरा नंबर को आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से इसमें जितना प्रश्न है ये सभी प्रश्न सॉल्व होता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।